सो आज हमारे इस चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेमवर्क को। इसको बोला जाता है डिवाइड एंड कॉन्कर। और डिवाइड एंड कॉन्कर बेसिकली अगर सिंपल है, बेसिकली क्या करना होता है, एक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें बहुत सारी, एक प्रॉब्लम सिंपल हो सकता है या हार्ड हो सकता है, डजेंट मैटर, बट एक प्रॉब्लम है और हम लोग उस प्रॉब्लम को सब छोटे छोटे और छोटे छोटे प्रॉब्लम से बांटते हैं। छोटा छोटा करने से फ़ायदा ये होता है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेसिकली हमारे लिए आसान हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, उन छोटे प्रॉब्लम्स को हम लोग एक साथ जोड़ के एक जगह पे ला के हम लोग बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि इसको, इस फ्रेमवर्क को प्रैक्टिस करने से इन जनरल आप साइंस और मैथ्स के लिए तो आई थिंक काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेमवर्क है जिसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले टाइम में। बट इससे होता क्या है कि एक नए तरीके का माइंडसेट डेवलप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर। और अभी का जो प्रोसेस स्कूल्स वगैरह में जो हम लोग को सिखाया जाता था क्लास 6-7 से, जब वर्ड प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं जब भी, उसमें क्या होता है, हमें लिखना होता है कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या वो सब चीज़ें करनी होती थी। तो लेकिन वो फ्रेमवर्क नाइन्थ के बाद उतना वैलिड नहीं होता, क्योंकि नाइन्थ में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होने लगती है, ठीक है। ये आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट या प्रॉफिट एंड लॉस वो सब नहीं करना होता, चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपको क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी होती है, उससे तो आपको कुछ निकालना होता है, जिससे फिर कुछ निकालना होता है। तो एक नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं आंसर तक पहुंचने के लिए, वो बेसिकली बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते चली जाती हैं। माइंड शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज प्रॉब्लम लेंगे मोशन का। ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है, बट ये जो हम करने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स। सो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। और दोनों तरीके से देखेंगे, एक तो जो हम लोग करते हैं नॉर्मली वो तरीका क्या है और उससे उसमें क्या होता है ऑब्वियसली, और जो हमारा फ्रेमवर्क है डिवाइड एंड कॉन्कर का, उससे चीज़ें कैसे चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो हम लोग आज वो करेंगे इस वीडियो में। सो हम लोग अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। सो अ बॉय वॉक्स टू हिज होम एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर and walks back with a constant speed of 4 km per hour. So what is the average speed for the round trip that he made? Okay, ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूजुअल वे, जैसे हम लोग करते हैं आज दिन स्कूल में और घर पे भी, ट्यूशन पे, हर जगह ऐसे ही करते हैं फिलहाल। सो क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली लेट्स, फिजिक्स में अच्छा होता है अगर तुम ड्रॉ कर लो चीज़ों को। सो अ बॉय, सो a boy, and this is his home. The distance is 6 किलोमीटर। और इसको बोल देते हैं हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट। सो इसको बोल देते हैं स्टार्टिंग एस, पॉइंट पी, इसको बोल देते हैं होम एच, ताकि हम लोग को बाद में थोड़ी सहूलियत हो चीज़ों को करने में। ओके, और स्टार्टिंग में ये जो वेलोसिटी, जो स्पीड जो दी हुई है इस तरफ जाने की, वो है 2.5 किलोमीटर पर। और उस तरफ से जो आने की स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो जो प्रोसेस जो हम लोग अभी जनरली हम लोग करते हैं स्कूल्स वगैरह में, उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले लिखते हैं क्या क्या दिया होगा। सो गिवन डिस्टेंस टू होम, डिस्टेंस टू होम 6 किलोमीटर, स्पीड, तो स्पीड यहाँ पे दो अलग अलग है, तो उसको ये करने के लिए हम लोग करते हैं स्पीड, और ये है एस पी से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से होम जाने का जो स्पीड है वो है 2.5 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड जो कि होम से वापस, जो राउंड ट्रिप करके जो वापस आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल जो एवरेज स्पीड जो होता है, सो बाय डेफिनेशन एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस जब वो राउंड ट्रिप में पहले वो गया, तो बेसिकली
अब होगा क्या कि वो 6 किलोमीटर इधर जाएगा और वापस 6 किलोमीटर इधर आएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हो गया 6 + 6, तो ये हो गया 6 + 6 किलोमीटर्स हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, टोटल डिस्टेंस वो है 12 किलोमीटर। पर जो टोटल टाइम लगा, सो टोटल टाइम यहाँ पर चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो टोटल टाइम जो लगा वो हो जाएगा पहले जो उसको घर जाने तक का टाइम लगा तो T1, ये हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से घर जाने तक का टाइम जो लगा वो, और दूसरा हो जाएगा जो टोटल टाइम में ये आ जाएगा वो हो जाएगा घर से जो वापस स्टार्टिंग पॉइंट गया उसमें कितना टाइम लगा, वही टोटल डिस्टेंस, वही टोटल टाइम उसने ट्रैवल किया होगा। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस में स्पीड टाइम होता है। तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट ये हो जाएगा उल्टा उल्टा विल बी 6/2.5 hours plus 6/4 hours। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 39/10। तो टोटल टाइम हमें इतना लगा। सो एवरेज स्पीड क्या आएगा, सो एवरेज स्पीड आएगा टोटल डिस्टेंस जो कि हो जाएगा 12 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम जो कि हो जाएगा 39/10 आवर्स, हो जाएगा 12/39 × 10 किलोमीटर पर आवर, जो कि हो जाएगा 40/13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये होता है यूजुअल प्रोसेस। हम लोग आते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर पे, और चूँकि ये भी मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, सो कुछ कुछ स्टेप्स को होंगे जो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, सो हम लोग अभी इस प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड से बनाएंगे। ठीक है, सो डिवाइड एंड कॉन्कर फ्रेमवर्क। डिवाइड एंड कॉन्कर फ्रेमवर्क में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं प्रॉब्लम्स को जो स्ट्रक्चर देते हैं, तो अभी इस केस में क्या होता है कि हम लोग बस वर्ड्स लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही ग्लैंस करते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या लिंक्स होंगे। इसमें ऐसा नहीं करते हैं। सो बेसिकली इसमें हम लोग प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर देते हैं। तो स्ट्रक्चर देते हैं तो स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर, अब ट्री स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन जनरल जो भी डिवाइड एंड कॉन्कर का इसलिए मतलब ही होता है कि प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, और जब तोड़ते हैं ना तो वो दिखने में ट्री की तरह दिखता है। तो बेसिकली ट्री भी नहीं, इन्वर्टेड ट्री। तो जैसे कि ट्री कैसा होता है, ट्री होता है कुछ ऐसा, मतलब विदाउट द लीफ, तो ऐसे ही होता है समथिंग, लेकिन हम लोग का जो होता है उसमें ऐसा इन्वर्टेड होता है। सो इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये ट्री स्ट्रक्चर में हम लोग इसमें शो करते हैं प्रॉब्लम को अपना, ना कि ऐसे ऐसे शो नहीं करते। ठीक है, ओके। सो अब क्या करते हैं, हमें क्या 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 निकालना है, शुरू वहाँ से करते हैं कि क्या निकालना है। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज स्पीड हमें नहीं पता है, तो जो नहीं पता है आप क्वेश्चन मार्क लिख दो ताकि हमें पता हो कि हमें कहाँ कहाँ तक ढूंढना है, क्या क्या चीज़ है। अब एवरेज स्पीड दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। फिलहाल हमें टोटल डिस्टेंस भी नहीं पता है, टोटल टाइम भी नहीं पता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा जो डिस्टेंस उसने कवर किया स्टार्टिंग पॉइंट से घर जाने के लिए, और जो उसने वापस से घर से जो स्टार्टिंग पॉइंट तक गया उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इस दौरान उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया और इस दौरान उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो टोटल 12 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा अब हमें ये नहीं पता।
अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये टोटल टाइम डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे, T1 जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से घर जाने तक में जो टाइम लगा, और T2 जो वापस से घर से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने पे लगा। अब T1 किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो T1 डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और उसका स्पीड क्या था उस दौरान। स्पीड, डिस्टेंस हमें पता है, हाँ डिस्टेंस हमें पता है 6 किलोमीटर। स्पीड पता है, हाँ इस दौरान स्पीड था 2.5 किलोमीटर पर आवर। T2 क्या है, हमें डिस्टेंस पता है, हाँ डिस्टेंस पता है कितना है 6 किलोमीटर। और स्पीड क्या था, स्पीड भी हमें पता है कि जब वो घर से वापस स्टार्टिंग पॉइंट की ओर आया तो उसका स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमें टाइम निकालना है, हमें पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा, लेट्स चेंज कलर्स, तो ये हो जाएगा 6/4 आर, और ये हो जाएगा 6/2.5 आर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होता है टाइम। अब टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तो 6/24 प्लस, सॉरी 6/4 प्लस 6/2.5 जो कि आता है 39/10 आवर्स। ठीक है, और टोटल ये हो गया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने ऐसे यहाँ पे ऐड करके निकाल दिया 12। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम पता चल गया, टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा 12/39/10 किलोमीटर पर आवर, और ये आ जाएगा 40/13 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब थोड़ा टाइम लो समझने के लिए कि क्या हुआ, एंड लेट्स मीट ऑन द अदर साइड एंड डिस्कस हाउ इट हैपेंस एंड हाउ इट इज़ यूजफुल। ओके ओके, सो हमने दोनों तरीका देख लिया, एक जो नॉर्मली हम लोग करते हैं वो, और एक जो हमने नया सीखा डिवाइड एंड कॉन्कर। और तो दो तीन चीज़ें हुई है ना। पहला तो ये कि हम लोग जो बहुत सारे वर्ड इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखते हैं, फिर उसको सोचते हैं कि अच्छा ये दिया हुआ है, इससे क्या क्या कर सकते हैं। पर डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर तुमको गाइड करेगा, बेसिकली वो ट्री तुमको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी ताकि तुम वो जो डिज़ायर्ड आंसर है वहाँ तक पहुँच पाओ। तो ये इसका फ़ायदा है। डिवाइड एंड कॉन्कर बहुत सारे केसेस में अप्लाई होगा। मैं अभी क्लास 10th के भी एग्जांपल्स लूँगा, मे बी इलेक्ट्रिसिटी के, और देखते हैं मैथ्स के भी एग्जांपल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो मैथ्स का भी एग्जांपल लेंगे, देखेंगे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डॉक्यूमेंट अटैच किया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, और ट्राई करना उनको सॉल्व करने का डिवाइड एंड कॉन्कर फ्रेमवर्क से, और हो सके तो मुझे बताना कैसा हुआ। ठीक है, कूल, बाय बाय।